हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस का क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो, यह लैंग्वेज आपकी टाइप 2 ग्रामर से जनरेट होती है। डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पर जिस मशीन्स का हम डिजाइन करते हैं उस मशीन्स को बोला जाता है डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा। NCFL के लिए जिस मशीन्स का हम डिजाइन करते हैं उस मशीन्स को बोला जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स पुश डाउन ऑटोमेटा। इन मशीन्स और इन लैंग्वेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि DPDA is a subset of NPDA, means that every DPDA is a subset of NPDA। मतलब आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी DPDA मशीन्स हैं वह NPDA हो सकती हैं, बट एवरी NPDA मशीन्स आर नॉट ए DPDA। DPDA से जिस लैंग्वेज का हम डिजाइन करते हैं उस लैंग्वेज को बोला जाता है DCFL डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। NPDA से जिस मशीन्स का जो मशीन्स लैंग्वेज को होल्ड करती है उस लैंग्वेज को बोला जाता है NCFL से। इस लैंग्वेज का नाम है NCFL। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, यदि आपसे जनरल्स कॉम्पिटिशन्स में या एकेडमिक्स डिग्री में आपका पूछा जाता है कि क्या इनका एक्सप्रेसिव पावर सेम होता है, तो जिस तरह आप लोगों ने ग्राफ में देख रहे हैं कि DPDA और NPDA का एक्सप्रेसिव पावर सेम नहीं होता। अब बात आती है कि एक्सप्रेसिव पावर क्या होता है, तो एक्सप्रेसिव पावर होता है एक्सेप्टिंग ऑफ द लैंग्वेज इन ए मशीन्स, इन आवर मशीन्स। हमारी मशीन्स किस किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि मैं यह बोल सकता हूँ कि एवरी DCFL इज ए NCFL, एवरी DPDA इज ए NPDA, बट वाइस वर्सा इसका सही नहीं होता। लेकिन हमारा जो लेक्चर्स का जो मेरा मेन मोटिव है, हमको आपको बताना है क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपका दो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है और नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। आपका पहला होता है क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस और दूसरा होता है नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। तो मैं इसको कर देता हूं नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। एक तरफ मैं आपको कर लेता हूं क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। आपका दो पार्ट होता है, आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस एंड नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। अब बात यह आती है कि क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगी और नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगी। अब हम लोग इसको याद कैसे रखें, तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बनाया हुआ है और उस शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आई होप। और मैं उसी शॉर्टकट ट्रिक्स के बिहाफ पे मैं हर प्रॉपर्टी को मैं एलोबरेट करूँगा। तो आइए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स पहले देख लें क्या है। यदि मैंने आपसे बोला है कि क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस, तो क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस का मतलब है कि आपको सामने जो भी मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा
उस पर हमारी डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आपकी क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होती है। मीन्स मैं आपसे बोलना का चाहता हूँ माई यम आई मेरा जो शॉर्टकट ट्रिक्स है माई एल पी यू आर सी एम आई मतलब हमारी जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसका जो रैंकिंग है वह चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के बराबर है और टॉप के इंस्टीट्यूट है। एक प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छी यूनिवर्सिटी है और या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस के लिए। तो नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस में मैं आपसे लिख रहा हूँ सी के सर यू पीएचडी सी के सर यू पीएचडी सी के सर यू पीएचडी हमारे यहाँ के या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के हेड टीपीओ हैं और हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत रेपुटेड फैकल्टी हैं जिनका नाम है चंद्रकेतु सिंह। तो मैंने चंद्रकेतु वर्ड का मैंने सी के वर्ड लिया हुआ है, सी के सर यू पीएचडी। तो मैंने क्या बोला है माई LPUR CMI। आपको जो भी आपका 2 3 5 2 7 7 3 10 अब 10 प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखना है, खाली बस आपको यह शॉर्टकट ट्रिक याद करना है कि माई LPUR CMI। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखे 2 है 2 4 3 है 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 आपका यहाँ पर है, नियर अबाउट 10 आपका यहाँ पे है, 19 प्रॉपर्टी है। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस 19 प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस है, कौन सी प्रॉपर्टी क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं है। तो आपको बस शॉर्टकट तरीका क्या याद रखना है कि माई LPUR CMI एंड सी के सर यू PhD। जिस तरह मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में ही मैंने बताया था क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस में याद रखने के लिए कि हमारे देश का जो सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc। तो फर्स्ट आई को आप रिमूव कर दीजिए, फर्स्ट आई का सेकेंड आई से आपका इंटरसेक्शंस हो जाएगा, यस से आपका सब्ट्रैक्शंस हो जाएगा, सी से आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मीन्स इस पर हमारा क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। तो रिमेनिंग आपको जो भी प्रॉपर्टी आएगा इसका मतलब एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आ रही क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस फॉर रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पर यदि आपने यह शॉर्टकट तरीका को यदि आपने अपने दिमाग में याद रखा हुआ है तो आप आई होप कि कभी आप गलत नहीं करेंगे। और चाहे आप गेट का पेपर दे रहे हैं, DRDO का पेपर दे रहे हैं, इसरो का पेपर दे रहे हैं, नीलिट का पेपर दे रहे हैं, 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चंस है आपका क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में आता ही है। तो फर्स्ट यम आप लिख सकते हैं मैक्स ऑपरेशंस। आई आप लिख सकते हैं इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म। यल का मतलब है आपका लेफ्ट डिफरेंस with regular language. Left difference with regular language means regular minus DCF है। P का मतलब है प्रीफिक्स, U का मतलब है यूनियन विथ
रेगुलर लैंग्वेज। यूनियन विथ रेगुलर लैंग्वेज, DCFL यूनियन रेगुलर। R का मतलब है राइट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज। मीन्स DCFL माइनस रेगुलर। सेकेंड R का मतलब है राइट कोसेंट विथ रेगुलर लैंग्वेज। मीन्स DCFL अपॉन रेगुलर। C का मतलब है आपके पास कंप्लीमेंट। यम का मतलब है मैक्स, मैंने लिखा हुआ है मीन ऑपरेशंस। आप इस यम से और इस यम से मैक्स और मीन कुछ भी कर सकते हैं। और आई का मतलब है इंटरसेक्शंस विथ रेगुलर लैंग्वेज, इंटरसेक्शंस विथ रेगुलर लैंग्वेज मीन्स DCFL इंटरसेक्शंस रेगुलर। अब हम लोग बात करेंगे नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस में आपको यह शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखना है कि सी के सर यू PhD। तो सी के सर यू PhD, सी का मतलब है आपके पास कॉनकैटिनेशंस। सी का मतलब है आपके पास क्या होगा, कॉनकैटिनेशंस। कॉनकैटिनेशंस। के का मतलब है क्लीन क्लोजर। यस का मतलब है सब्स्टिट्यूशंस। आई का मतलब है इंटरसेक्शंस। आर का मतलब है रिवर्सल्स। यू का मतलब है यूनियन। पी का मतलब है पॉजिटिव क्लोजर्स। एच का मतलब है होमोमॉर्फिज्म। एच का मतलब है डिफरेंस या सब्सट्रैक्ट। आप लोगों ने
क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में आपने देखा क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस क्या होता है, नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस क्या होता है। तो आपको पूरी प्रॉपर्टी आपको एक बार केवल आपको रीड करना है, केवल आपको शॉर्टकट ट्रिक्स को ही आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि एक्चुअली होता क्या है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर्स। प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CS नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।